हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैं आप लोगों को क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स का बुक जो अपने पास है, इसका जो चैप्टर 2 है अपने पास, यूनिट एंड मेजरमेंट, इसका हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे थे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो तक मैंने आपको 2.30 एक्सरसाइज नंबर 2.30 तक हम लोग किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाला है 2.31 से, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों 2.31 अपने पास जो क्वेश्चन है इसमें है द फार्देस्ट ऑब्जेक्ट्स इन आवर यूनिवर्स डिस्कवर्ड बाय मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स आर सो डिस्टेंट दैट लाइट एमिटेड बाय देम टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीच द अर्थ। ओके, सो दीज ऑब्जेक्ट्स नोन एज क्वाजर्स, जिसको बोला गया है, हैव मेनी पजलिंग फीचर्स which have not yet been satisfactorily explained. What is the distance किलोमीटर में होना चाहिए वो, of a quasar from which light takes 3 billion years to reach us. ओके बच्चों, देखिए ठीक है। गिवन क्या अपने पास, वी आर गिवन टाइम टेकन बाय quasar light to reach अर्थ। कितना है दिया आपने को, 3 बिलियन ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज t इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ईयर्स। मिलियन क्या होता है 10⁻6, बिलियन क्या होता है 10⁻9, ठीक है। दैट इंप्लाई दैट t इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9, ये ईयर है। अब देखिए, इसको मैं अगर 365 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डे हो जाएगा, 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आवर हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिनट हो जाएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेकंड हो गया। तो इतना सेकंड होगा टाइम, ठीक है। एंड वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट जो अपने पास होता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट जो अपने पास होता है उसको सी हम लोग बोलते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड क्वाजर क्या होगा, ये हो जाएगा सी इंटू टाइम। डिस्टेंस होता क्या, स्पीड इंटू टाइम। तो ये एक्स जो हो जाएगा यहाँ पर अपने पास, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 10⁹ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 ऊपर हम लोगों ने निकाला था इतना सेकंड, ठीक है। ये है सी और ये है टी, ठीक है। इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 283824 इंटू 10⁻20 मीटर। ये डिस्टेंस है ना, मीटर में हो जाएगा। सो देयर फोर एक्स इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻22 किलोमीटर, ठीक है ना। ये हो गया 2 और ये 3, 3 हो किलोमीटर वाला, और ये 5। तो 1 2 3 4 5 5 पॉइंट ये इधर आ गया, ठीक है यहाँ पे। तो इतना हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, ये डिस्टेंस इतना होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लोग चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है ये 2.32, ये है, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट ड्यूरिंग अ टोटल सोलर eclipse the disk of the moon almost completely covers the disk of the sun. From this fact and from the information you can gather from example 2.3 2.4, okay। अच्छा देखिए, ये जो अपने पास अगर मैं इसका फिगर बनाना चाहूंगा, ये जो कंडीशन दिया हुआ है, देखिए ये जो अपने पास, ठीक है, जो अपने पास दिया हुआ है, ये जो है, ठीक है,
यहाँ पर क्या अपना मून टोटल कवर कर लेता है, देखिए ना, कंप्लीटली कवर द डिस्क ऑफ द सन। ठीक है, ये है। देखिए ये जो क्या है, और ये है अपना, देखिए मान लीजिए ये जो है, देखो ये वाला कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिए अगर मैं, देखिए ये क्या है, ये सन है। ठीक है, ये क्यू, ये वी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है, ये पॉइंट यू है, और ये जो है ये है मून। ठीक है, मान लीजिए टी, इसको इस पॉइंट को बोल दिए ये है अर्थ। यहाँ से देखेंगे बच्चों, द पोजिशन ऑफ द सन, मून एंड अर्थ ड्यूरिंग अ lunar eclipse would be as, जैसे हमने फिगर में दिखाया है, एज shown in the above figure, above figure। ठीक है, एंड वी नो दैट, क्या अपने पास इंफॉर्मेशन, देखिए जो मुझे जरूरत होगी, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, ये कितना है, 3.84 इंटू 10⁸ ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ, ये कितना, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, और डायमीटर ऑफ सन, डायमीटर ऑफ द सन 1.39 इंटू 10⁹ मीटर। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पर देखना चाहें, यहाँ पर देखिए ये जो अपने पास फिगर जो है, देखिए ये फिगर, ये जो है टी आर एस, मून के, मून और अर्थ के लिए क्या हो जाएगा, ये टी आर एस। ठीक है, और सन और अर्थ के लिए क्या हो जाएगा, टी पी क्यू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है ये सिंगल है। वी कैन सी दैट, वी कुड सी दैट फ्रॉम फिगर, ये अपने पास टी आर एस एंड ट्रेंगल टी पी क्यू आर सिमिलर। ठीक है, ये क्या होगा, 1.39 इंटू 10⁹ बाई, ये क्या है नीचे, आर एस। ठीक है, ये डायमीटर है ना, अगर मैं डायमीटर लूंगा, नीचे देखिए इसका लूंगा डायमीटर, ये सन का डायमीटर अपने को पता है कितना है, 1.3 है। अगर मैं मून का लूंगा तो ये करना पड़ेगा ना, मून का क्या है, आर एस। ठीक है, ये मून का है। सन का अगर बारे में बात करूंगा तो 1.496 इंटू 10⁻11 बाई कितना है, 3.84 इंटू 10⁸8। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा आर एस निकल के आएगा वो क्या होगा, आर एस हो जाएगा, अच्छा ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या होगा, 1.39 इंटू 3.84 इंटू 10⁻6, नीचे आ जाएगा 1.496, ये कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3.57 इंटू 10⁻6 मीटर। देयर फोर आर एस जो हो जाएगा वो क्या होगा, 3.57 इंटू 10⁻6 मीटर। सो हेंस diameter of the moon is found to be 3.57 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो डायमीटर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन है ये क्या है,
अ ग्रेट फिजिसिस्ट, ये पीएम डिराक, दिस कंट्री loved playing with numerical values of fundamental constants of nature. This led him to an interesting observation. Dirac found that from the basic constants of atomic physics, C क्या है? mass of electron, mass of proton. C क्या है? speed of light. E क्या है? charge on electron or proton, mass of electron, mass of proton, and the gravitational constant capital G. He could arrive at a number with the dimension of time. Further, it was a very large number, its magnitude being close to the present estimate on the age of the universe. It is approximately equal to 15 billion years. Okay, 15 billion years. From the table of the fundamental constant in this book, okay, so try to see if you two can construct this number or any other interesting number you can think of, if its coincidence with the age of the universe is significant. What would this imply for the constancy of fundamental constants? ठीक है, देखिए इसका हम लोग टेबल से लिखने की कोशिश करते हैं. देखिए अपने पास जो है, देखिए वी हैव अ रिलेशन दैट इज consisting of some fundamental constants to give the age of the universe. This is given by the relation. देखिए रिलेशन हमारा अपने पास क्या है? T इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, सी क्यूब और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, अब देखिए यहां अगर हम लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ये जितने भी कांस्टेंट अपने पास है, यहां देखिए हेयर टी क्या है? एज ऑफ यूनिवर्स. ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कितना है ये? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी. ठीक है, अब क्या? एमपी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन्स. ये कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी. ठीक है, एमई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी. ठीक है, स्मॉल सी स्पीड ऑफ लाइट, ये 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. कैपिटल जी क्या होता है? ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये कितना होता है? ये होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11. इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और फिर नीचे चला जाएगा केजी स्क्वायर. ठीक है, और अपने पास जो रिलेशन होता है 1 एंड ऑल्सो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो अपने पास होता है. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मुझे यहाँ पर पता है. यहाँ पर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा? अपने पास क्या होता है? 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर. ये आपको मतलब बहुत ही यूजफुल होगा जब आप क्लास 12th में जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में ही है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो ये अपने पास है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इस सारे जो अपने वैल्यू है उसको क्या करूंगा? यहां पर पुट करूंगा. देखिए अपने पास जो यहां पर फॉर्मूला है, टी इक्वल टू क्या था? ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, सी क्यूब कैपिटल जी. चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं. देखिए
इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई स्क्वायर, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका, चलिए ये इसका हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 4, ठीक है। और 1/4 का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। अच्छा इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, सबका क्या करना है स्क्वायर करना है। यहाँ देखिए अपने पास जो है रिलेशन, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आगे, वैल्यू डालेंगे सबका, एम ई का स्क्वायर सी क्यूब जी, देखिए यहाँ पर क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर इंटू 1.67 इंटू 10⁻27, ठीक है। अब देखिए ये कितना है 3 इंटू 10⁸8 होता है ना सी, इसका क्यूब, ठीक है। ये जी कितना है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। इसको क्या करना है अब कैलकुलेट करना है, आराम से इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये अपने पास आ जाएगा 1.6 का पावर 4, ठीक है, इंटू 81/10 का पावर, सबको एक साथ देखिए ऐड कैसे कर लेंगे, 9.1 इंटू 1.67 इंटू 27 इंटू 6.67 इंटू 365, उसकी ये कितना में था ईयर में था ना, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये आ गया सेकेंड में आ गया, ठीक है, ये सेकेंड में आ गया। अब देखिए 10 का पावर की अगर बातें करेंगे मैं इंटू, तो वो सेकंड में था, तो अगर हम ईयर, अच्छा ये ईयर में लाए हैं क्यों, नीचे नीचे में देखिए ये जो हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई किया है वो किसको लाने में, ये सेकंड में था, ये टी, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करता तो किस में आता सेकंड में, लेकिन हमको ईयर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इतना से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 का पावर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका 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 और फिर इसका, देखिए टोटल हो जाएगा कितना -76 प्लस 18 प्लस 62 प्लस 27 माइनस 24 प्लस 11, इतना हो जाएगा, इतना ईयर्स, ठीक है। तो यहां से अपना टी अप्रोक्सीमेटली जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻10, ये आ जाएगा क्या, देखिए ये आ जाएगा 10⁻⁻9 इंटू 10⁻18, इतना ईयर्स। ये क्या होगा, क्या हो गया, ये टी इक्वल टू 6 इंटू 10⁻9 ईयर्स, इसका मतलब टी इक्वल टू 6 बिलियन ईयर्स, इतना आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये इतना आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये जो अपना क्वेश्चन नंबर था 33, ठीक है 2.33, तो ये जो था अपने पास, ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अपना जो सेकंड चैप्टर है, अपना जो ये है चैप्टर नंबर 2, ये क्या हो गया आज, इसका हम लोगों ने सारा का सारा क्वेश्चंस बना लिए, ठीक है। आप लोग मेरे पिछले सारे वीडियो चेक इन कर सकते हैं, वहां पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा क्वेश्चन दिया हूं, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चन खास करके जो जेईई मेन के बच्चे हैं या फिर नीट के बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो खास करके एडिशनल प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, वो आप लोग खास करके देखेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग वाला तो देखेंगे ही, और 11-12 के जो बच्चे हैं वो भी एडिशनल क्वेश्चन अगर देख लेंगे तो बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। अभी से ये सेकंड चैप्टर है, अभी से अगर आपको क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर में बनाते चलेंगे तो अभी आपको क्या होगा, आगे दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको चैप्टर 2 का सारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, अपना सॉल्यूशन आंसर क्या है कंप्लीटेड, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास 11th के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखते हैं चैप्टर 1 या चैप्टर 2, इसको देखते हैं, चैप्टर 1 या चैप्टर 2 का हम लोग देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, ठीक है, यही यूनिट एंड डायमेंशन का, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अभी यहाँ पर अपने पास क्या था,
33 क्वेश्चन था इस चैप्टर में, ठीक है। और एग्जाम्पलर में भी लगभग 20-25 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल अपने पास कम से कम 50-60 क्वेश्चन हो गए एक चैप्टर के, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एक चैप्टर के लिए आपके पास 50 से 60 क्वेश्चन हो गए। तो अभी के लिए ये इनफ है, क्योंकि आपको और नेक्स्ट चैप्टर की भी पढ़ाई करनी है। अभी आप लोग अगर इतना कर लेंगे तो ये इनफ है, ठीक है। तो चलिए आप क्या कीजिए, मैं और ऐसे ही वीडियो डालते रहूंगा। आप ये जो चैनल है आपका, ये फिजिक्स बाबू, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको आपके जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उसको अगर क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं वो, आप उनको ये लिंक शेयर कीजिए, ठीक है। ये पूरा प्लेलिस्ट मैंने इस चैप्टर का दे दिया है, आप चेक करेंगे तो ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है। ये प्लेलिस्ट आप उनको शेयर कर सकते हैं, वो भी सब्सक्राइब करेंगे और जो भी हेल्प होगा वो यहाँ से लेंगे। बच्चों, अगर आपको और भी कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है क्वेश्चंस बनाने में या किसी कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं उसको देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक